रानी 12 उसका 26 से 29 तक, Hebrews 12 verse number 26 to 29। और वहां पे इस प्रकार से है कि परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवनों में से हटाने जा रहा है जो हिल सकते हैं, और परमेश्वर उन चीजों को रखने जा रहा है जो नहीं हिल सकते हैं। आज की सुबह काफी बार हमारे जीवनों में कई सारी चीजों को हम हटते हुए इसके लिए देख रहे हैं, क्योंकि वो चीजें शायद हमारे लिए जरूरत नहीं थी, और कुछ चीजों को हम टिके हुए देख रहे हैं क्योंकि वो शायद चीजें हमारी जिंदगी में जरूरत थी। आज जब आप अपने जीवनों में हैं, प्रभु हमारे लाइफ में कुछ चीजों को स्थिर करने जा रहा है। हमें जो चीजें खुदावंद स्थिर करने जा रहा है, Yes, Lord. समझना है इस सीजन में कि परमेश्वर वो इसके लिए स्थिर कर रहा है क्योंकि प्रभु जानता था वो चीजें अंत तक हमारे साथ टिकने जा रही है। Amen. Hallelujah. और आज आपको भरोसा करना है कि वो चीजें इसके लिए स्थिर है क्योंकि खुदावंद उसके द्वारा कुछ अद्भुत कामों को फ्यूचर में करने जा रहा है। Amen. Hallelujah. प्रभु जानता है कल हमारे जीवन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं, और इसके लिए परमेश्वर वो सारी चीजों को हमारे लाइफ में वन आफ्टर द अदर कर रहा है। काफी बार जब कुछ चीजें हटती है तो काफी दुख भी होता है और परेशानी भी होती है कि खुदावंद आखिरकार ये चीजें हट क्यों गई। लेकिन अगर आज की सुबह आप ये सोच कर बैठे कि खुदावंद वो हट क्यों गया, तो आपका मन बिल्कुल व्याकुल ना हो, आपका मन इस बात से आनंदित हो जाए कि खुदावंद सच में जानता है कि कौन सी चीजों में हमें जरूरत है और कौन सी चीजें हमें जरूरी नहीं है। Yes, amen. आज इस बात Hallelujah. को ट्रस्ट करें कि God knows the best for us। प्रभु सबसे बेहतर हमारे लिए जानता है। Amen. Hallelujah. और वो जो हमारे लिए सबसे बेहतर जानता है, वो हमारे लिए वो रखने जा रहा है, और वो चीजें जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, प्रभु उसे हटाने जा रहा है। Amen. हालेलुया। 5 चीजें इसके भीतर मैं आज आपको बताना चाहूंगा। पहला रेवलेशन अगर आपको लेना है, पहली चीज अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं वो है भजन संगीता 125 कहता है, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं वो सियोन की पर्वत की तरह है जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता है। वहां पे ये नहीं लिखा है कि जो प्रभु पे भरोसा करते हैं वो समुंदर की तरह है। बाइबल ये नहीं कहती जो सियोन पे बिलीव करते हैं वो एक विशाल पानी की तरह है। लिखा है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो एक विशाल सियोन के पर्वत की तरह है। कहने का मतलब, अगर आपका भरोसा प्रभु यीशु पे है तो आप पानी की तरह कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाई वेव्स कभी लो वेव्स नहीं होंगे। आप पहाड़ के समान स्थिर होंगे। आज प्रभु आपके कैरेक्टर को अनशेकेबल बनाने जा रहा है। Amen. प्रभु आपके जीवन को अनशेकेबल बनाने जा रहा है। प्रभु आपके लाइफ को अनशेकेबल बनाने जा रहा है, और उसके लिए प्रभु ने कई सारे प्रोसेस आपके लिए बना के रखे हुए हैं, और वो प्रोसेस इसके लिए है ताकि प्रभु आपको अनशेकेबल बना सके। Yes, amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु जानता है कौन सी चीजें हैं जो आपको अनशेकेबल बना सकती है। Yes, Lord. Hallelujah.
और पहाड़ों के समान प्रभु आपको अद्भुत रीति से हालेलुया आपको स्थिर करने जा रहा है। Amen. कई लोग जब विषय आते हैं तो थोड़ा नीचे चले जाते हैं, जब विषय नहीं होते तो स्टेबल हो जाते हैं। कुछ लोग कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। प्रभु जानता अगर प्रभु आपको वो समुंदर के समान रख देता तो आपके अंदर की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती। लेकिन प्रभु आज आपकी तुलना माउंटेन की तरह रख रहा है। Yes, बिकॉज़ Jesus. माउंटेन्स आर स्टेबल थ्रू आउट द ईयर। माउंटेन्स आर स्टेबल, वो पूरी तरीके से वो स्टेबल है। Amen. आज प्रभु आपको स्टेबल बनाने जा रहा है। Yes, Lord. हालेलुया। चाहे घोर अंधकार आए, चाहे भलाई आए, चाहे दुख आए, चाहे कठिनाई आए, चाहे आशीष Jesus, आए, hallelujah. चाहे कल को प्रभु आपको वाहन दे या ना दे, प्रभु आपसे सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं तुम्हें स्थिर बनाने जा रहा हूं। Amen. Hallelujah. नथिंग इज गोइंग टू मूव यू। Yes, Lord. हालेलुया। अच्छे दिन में भी आप प्रभु की स्तुति करोगे और जब बुरे दिन आएंगे तो भी आप प्रभु की Yes, hallelujah. स्तुति करोगे। हालेलुया। एवरी डे आप परमेश्वर की स्तुति करते रहोगे। Amen. कोई भी चीज आपको हालेलुया, कोई भी चीज आपको प्रेज लॉर्ड आमीन खुदा से हालेलुया दूर नहीं करेगा। कोई भी चीज Yes, hallelujah. हालेलुया। आप एवरी सिंगल डे खुदावन के उपस्थिति में आप बिल्कुल एक समान परमेश्वर की उपस्थिति में टिके रहोगे। Amen. हालेलुया। और प्रभु उसमें आपको बढ़ाता चला जाएगा। कितने लोग आज बिलीव करते हैं कि खुदा ने पिछले दिनों में आपको स्थिर बनाया है। Yes, amen. हालेलुया। Hallelujah. आपको स्थिर बनाया है। Yes, Lord. बुराई आई तब भी आप स्थिर थे। Yes, Jesus. टेम्पटेशन आया तब भी आप स्थिर Yes, थे। hallelujah. भलाई आई तब भी आप स्थिर Yes, थे। amen. किसी भी चीज ने आपको बिल्कुल भी हालेलुया हिलाया नहीं, Hallelujah. लेकिन आप एक समान परमेश्वर की उपस्थिति में अद्भुत रीति से आप टिके रहे। यू वेर लाइक अ Amen. माउंटेन। Hallelujah. और कोई नॉर्मल माउंटेन की तरह नहीं थे, आप सियोन के पर्वतों की तरह थे। Yes, कई Lord. सारे पर्वत है जो तब भी बिखर जाते हैं जब परिस्थितियां आती है, लेकिन सियोन पर्वत एक समान टिकने वाला पर्वत है। आज हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु से कहते हैं परमेश्वर मैं सियोन की पर्वत की तरह बनने जा रहा हूँ। Amen. नो हालेलुया। कितने भी विषय क्यों ना आ जाए, आज की सुबह मैं सियोन की पर्वत की तरह बनने जा रहा हूँ। Amen. Hallelujah. मुझे सुनने वाले कितने लोग आज ये कह सकते हैं मैं सियोन की तरह, वो सियोन के पर्वत के समान बनने जा रहा हूँ। सियोन के नो मैटर पर्वत के व्हाट समान माय बनने जा कंडीशन वुड बी। हालेलुया। नो मैटर मैं किस चीज से भी क्यों ना गुजरूं, हालेलुया मैं सियोन के पर्वतों के समान Yes. हालेलुया मैं टिकने जा रहा हूँ। Amen. सियोन के पर्वतों की समान हालेलुया मैं खड़े रहने जा रहा हूँ। Yes, Lord. हालेलुया। याद रखिए पहाड़ एक दिन में नहीं तैयार होते। हालेलुया। आमीन। पहाड़ कई दिनों में हालेलुया Amen. तैयार होते हैं, उसे बनने में कई साल लग जाते हैं। Yes. हालेलुया। जब आप पहाड़ों के प्रोसेस को सीखने की कोशिश करते हैं, सालों साल लग जाते हैं Yes. जब एक पहाड़ फॉर्म होता है। Yes, अगर आप hallelujah. सोच रहे हैं कि आपको एक दिन में तराया जा सकता है, तो प्रभु आपको कह रहा है उसे बनने में कई साल, कई महीने, कई साल आपके लिए लग जाते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु चाहे तो एक दिन में आपकी भलाई बना सकता था, Yes, amen. लेकिन फिर आप Hallelujah. पहाड़ नहीं बन पाते। प्रभु चाहे तो एक दिन में आपके रास्ते खोल सकता था, Yes, Lord. लेकिन शायद आप पहाड़ नहीं बन पाते। Hallelujah. आज की रात हालेलुया, आज की सुबह आमीन, आप इतनी देरी इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि प्रभु आपसे कह रहा है हालेलुया मैं टाइम लेकर तुझे सियोन की पर्वत के समान एक ताकतवर पर्वत बनाने जा रहा हूँ। Yes, hallelujah. एक ताकतवर पर्वत बनाने जा Amen. रहा हूँ। कोई तो बोले मैं एक ताकतवर पर्वत बनने जा रहा मैं हूँ, ताकतवर एक पर्वत सामर्थी बनने जा पर्वत बनने जा रहा हूँ। सामर्थी पर्वत बनने हालेलुया। जा रहा हूँ। एक अद्भुत पर्वत बनने जा रहा हूँ। अद्भुत पर्वत बनने हालेलुया। जा रहा हूँ। आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको मैच्योर बना रहा है। Amen. हालेलुया। आज की सुबह जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप में से कई लोगों को परमेश्वर मैच्योरिटी के अगले लेवल पर कदम रखवाने जा रहा है। Amen. Hallelujah. याकूब की पत्री इस प्रकार से कहती है
हालेलुया, बार बार जब आपको टेस्ट किया जाता है, हालेलुया, आमीन, आप अद्भुत रीति से उस टेस्टिंग के कारण आप मजबूत बनाए जाते आमीन, हैं। हालेलुया। कितने लोग आज मजबूत बनना चाहते हैं, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु मुझे मजबूत बना दे, आमीन, हालेलुया, मुझे मजबूत बना दे। एक आध बार मार खाया, और ये नहीं कि एक बार मार खाए और चले गए। आप में से कितने लोग कह सकते हैं सच में कई बार कई कठिनाई मेरे खिलाफ आया, कई बार कई बंधन मेरे खिलाफ आए, कई बार कई विषय मेरे खिलाफ आए, और एक बार नहीं आए, दो बार नहीं आए, तीन बार नहीं आए, चार बार नहीं आए, लेकिन बार बार आए। लेकिन हर बार खुदा आपको उसमें से निकालता चला गया। पिछले बार आपको लगा कि ये परेशानी में मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसमें से आप निकल गए प्रियो। और इस बार की परेशानी आपको कह रही है इसमें तो टिकेगा नहीं। मैं आपको कह रहा हूं ये वाला भी आप पार करने जा रहे हो। आपका लेवल चेंज होता जा रहा है। आपको लगा पिछले वाले में गिर जाओगे, लेकिन आपने वो पार कर लिया। इस बार शैतान कह रहा है इस वाले में आप गिर जाओगे, मैं कह रहा हूं आप इससे भी पार करने जा रहे हो। अगली बार इससे बड़ा आने जा रहा है, लेकिन वो भी तुझे हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि हर एक परेशानी ने तुझे और मजबूत बना दिया है, हर एक कठिनाई ने तुझे और ताकतवर बना दिया है, हर एक बंधनों ने तुझे और मजबूती की और कदम बढ़वाया है। आज कितने लोग हैं जो ये कह सकते सच में परमेश्वर, सच में परमेश्वर याकूब के समान टेस्टिंग ने मुझे, हालेलुया, और अद्भुत टेस्टमनी की ओर लेकर चला गया है। हालेलुया, जितने भी टेस्ट आए, हालेलुया, वो मेरी गवाही के लिए थे। हालेलुया, जितने भी आग में मुझे डाला गया, उतना मैं और प्यूरिफाई होता चला गया। कितने लोग कह सकते हैं जितना आग आया उतना ही मुझे और शुद्ध कर दिया गया। जितना मुझे आग में डाला गया, मैं उतना ही शुद्धता की ओर कदम बढ़ाता चला गया। आज की सुबह, हालेलुया, आपका टेस्टिंग आपके टेस्टमनी के लिए था, आपका टेस्टिंग आपकी टेस्टमनी के लिए था। हालेलुया, अनशेकेबल आपको बनाया जा रहा है। कोई तो बोलिए मुझे अनशेकेबल बनाया जा रहा है। कोई तो बोले मुझे अनशेकेबल बनाया जा रहा है। अनशेकेबल बनाया जा रहा है। कोई तो बोले मुझे अनशेकेबल बनाया जा रहा है। कोई तो बोले मुझे अनशेकेबल बनाया जा रहा है। कम अनशेकेबल बनाया जा रहा है। कोई तो बोले मुझे अनशेकेबल बनाया जा रहा है। अनशेकेबल बनाया जा रहा है। और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि ये बंधन आपके खिलाफ क्यों आए। शैतान भी आपको देखकर घबराने जा रहा है, क्योंकि वो भी कहने जा रहा है जैसे परमेश्वर का वचन अनशेकेबल है, उसका बच्चा भी अनशेकेबल होने जा रहा है। जैसे परमेश्वर अनशेकेबल है, उसका पीढ़ी भी अनशेकेबल होने जा रहा है। How many of you can say I am unshakable? I am unshakable. कितने लोग कह सकते हैं I am unshakable? I am unshakable. तीसरा एक अनशेकेबल लाइफ ओबीडियंस के थ्रू आगे बढ़ता है। एंड अनशेकेबल लाइफ ओबीडियंस के थ्रू आगे बढ़ता है। आज्ञाकारिता के थ्रू बढ़ने वाला एक जीवन होता है, एक अनशेकेबल फेथ। आप सिर्फ परमेश्वर के वचनों में निकले नहीं, आपने सिर्फ प्रभु को देखकर आप निकले नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के वचनों को माने और आप उसमें टिके रहे। आमीन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी बार ऐसा आपके लिए हुआ है कि प्रभु को मानना थोड़ा मुश्किल रहा है? प्रभु को मानना थोड़ा मुश्किल रहा है। Sometimes being obedient to God is not easy. प्रभु को मानना काफी बार आसान नहीं है, लेकिन आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया। आप प्रभु को मानने के लिए तैयार थे। हालेलुया, आपने शॉर्टकट नहीं अपनाया, लेकिन आप प्रभु को मानने के लिए तैयार थे। अगर आज आप प्रभु को मानने के लिए तैयार थे, इट वाज डिफिकल्ट, आसान नहीं था प्रभु को मानना। कई बार प्रभु को मानने के लिए आपको परिवार के विपरीत जाना पड़ा। काफी बार प्रभु को मानने के लिए आप दोस्तों के विपरीत चले गए। कई बार प्रभु को मानने के लिए आप कई चीजों में, हालेलुया, आमीन, आपको टफ डिसीजंस लेना पड़ा। प्रभु को मानने के लिए आपको कई लोगों का साथ छोड़ना पड़ा। मैं आज आपको बताता हूं,
आपके उसी ओबीडियंस के कारण प्रभु आपको अनशेकेबल बना रहा है। आमीन। हालेलुया। जब दानियल को परमेश्वर को आशीषित करना था, हालेलुया, तो दानियल का वो एक एटीट्यूड था जिसे परमेश्वर ने नोटिस किया, और वो एटीट्यूड वो 16 साल के लड़के में ये था कि उसने कहा मैं वो भोजन नहीं खाऊंगा जो बाबिलोनिया के और शाल्डियों के देवताओं को पूजित किया जाता है। मैं वो खाना खाऊंगा जो मेरे यहोवा के उपस्थिति में शुद्ध और पवित्र है। उसके लिए आज्ञाकारिता का एक बहुत बड़ा प्राइस था, ओबीडियंस का एक बहुत बड़ा प्राइस था। लेकिन उसने बोला मैं वो प्राइस पे करने के लिए आज मैं तैयार हूँ, वो प्राइस पे करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज की सुबह हालेलुया, आप ओबीडियंस के लिए आप तैयार है, वो प्राइस पे करने के लिए अगर तैयार है, और अगर आपने वो पे किया है प्रियो, अगर आपने वो दाम चुकाया है, तो याद रखिए आज की सुबह दानियल के समान प्रभु आपको कह रहा है तेरे विश्वास को मैं मजबूत करने जा रहा हूँ और तेरे भलाई भी मजबूत होने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा फेथ ओबीडियंस की ओर होता है, ओबीडियंस की ओर, अगर आप आज ओबीडियंट है, छोटी सी छोटी चीज में भी आज आप ओबीडियंट है, तो आज इस तीसरे रेवलेशन को बिलीव करें। प्रभु आपको कई चीजों में मजबूत बनाने जा रहा है, कई चीजों में ना बोलने का दम आपको देने जा रहा है, कई लोगों को ना बोलने का दम प्रभु आपको देने जा रहा है। गलत पैसे आएंगे तो आप कहेंगे ना, गलत रिश्ते आएंगे तो आप कहेंगे ना, करप्शन आएगा तो आप कहेंगे ना। हालेलुया। आज प्रभु आपको उसकी मजबूती देने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग हालेलुया पिछले दिनों में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ना कहा है, कई कई लोगों को देखकर आपने ना कहा है, कई कई विषयों को देखकर आपने ना कहा है, कई कई गलत कामों को देखकर आपने ना कहा है, गलत रिश्तों को देखकर आपने ना कहा है, गलत लोग आपके लाइफ में कदम रखने आए आपने ना कहा है। हालेलुया। अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपका सीजन ऑफ फेवर आने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने ना कहा है, आपका सीजन ऑफ फेवर खुदा आपके लिए रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सीजन ऑफ फेवर आपके लिए आने जा रहा है। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक अद्भुत फेवर देखेंगे, क्योंकि आपने राजाओं के सामने खुदा को उठाया है, लोगों के सामने खुदा को उठाया है, परिवार के सामने खुदा को उठाया है। हालेलुया। आमीन। मृत्यु के सामने खुदा को उठाया है। आज आप में से कितने लोग कह सकते हैं मैंने खुदा को उठाया है? हालेलुया। आपको आपके खिलाफ टेम्पटेशन आए, लेकिन आपने खुदा को उठाया है। हालेलुया। आपके खिलाफ शायद जोसेफ ने कहा मेरे लिए खुदा इंपॉर्टेंट है, पोतीफर की बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालेलुया। दानियल ने कहा मेरे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं, यहोवा इंपॉर्टेंट है। अय्यूब ने बोला मेरे लिए मेरी परिस्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है, खुदावंत इंपॉर्टेंट है। आज की सुबह अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके आज्ञाकारिता ने एक अलग दरवाजे को आपके लिए खोल दिया है। आपके आज्ञाकारिता ने आज की सुबह कुछ रास्तों को आपके लिए खोल दिया है। आपकी आज्ञाकारिता ने आपके लिए कुछ अद्भुत कामों को खोल दिया है। हालेलुया। और उसके कारण कुछ अद्भुत डोर्स आपके लिए खुलने जा रहे हैं, कुछ अद्भुत फेवर आपके लिए रिलीज होने जा रहा है। चौथा रेवलेशन पीपल ऑफ गॉड, जीसस आपको अनशेकेबल बनाने जा रहा है बाय गिविंग द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। प्रभु आपको अनशेकेबल बनाएगा by including the presence of the Holy Spirit. Presence of the Holy Spirit. ये presence of Holy Spirit is not absence of trouble. आप ये सोचते पवित्र आत्मा का आने का मतलब है आपके लाइफ के सारे परिस्थिति बदल जाएंगे और परेशानी नहीं आएंगी। बिल्कुल नहीं। प्रभु का काम तूफान हटाना नहीं है, प्रभु का काम तूफानों में चलाना है। प्रभु का काम समुद्र हटाना नहीं है, प्रभु का काम समुद्रों में चलाना है। प्रभु का काम नाव में पानी लाना नहीं, प्रभु का काम उस नाव में जब पानी आ जाए तब भी शांत रहना है। हालेलुया। प्रभु का काम आपके जीवन में से कठिनाई हटाना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के थ्रू आगे बढ़ने का तरीका आपको सिखाना है। कई लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा अब आ गया है, मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम खत्म होने जा रहे हैं। नो पीपल ऑफ गॉड,
पवित्र आत्मा के आने का मतलब है आप कदम रखने जा रहे हैं। Yes, amen. अद्भुत चीजों में, अद्भुत कार्यों में आप कदम रखने जा रहे हैं। Amen, लोग hallelujah. आपको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बंदा अभी भी टिका कैसा है। लोग आपको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे चीजों को ये कर कैसे पा रहा है। hallelujah. लोग आपको देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी चीजों को एक साथ ये हैंडल कर कैसे रहा है। दैट इज द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया। जब आप मल्टीपल चीजों को संभाल पा रहे हैं, आप नौकरी भी कर पा रहे हैं, आप सेवा भी कर पा रहे हैं, आप परिवार भी देख पा रहे हैं, आप खुदा में डटे भी हैं, आप प्रार्थना भी कर पा रहे हैं, आप 50 डेज में बैठे भी हैं। हालेलुया। फिर लोग पूछेंगे ये हो कैसे रहा है। दैट इज द पावर ऑफ द होली गोस्ट। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया। जब अनेक लोग शारीरिक रूप में कमजोर पड़ जाए, इन जगहों पे आप डटे रहेंगे, आप खड़े रहेंगे, आप हिलेंगे नहीं। आप प्रार्थना में भी है। हालेलुया। आप हर चीजों में इन्वॉल्व है। प्रभु की आत्मा आज आपसे कहती है हालेलुया। इसका मतलब पवित्र आत्मा सच में आपके साथ है। हालेलुया। सच में द होली स्पिरिट इज विद यू। सच में द पावर ऑफ द होली गोस्ट इज विद यू। आज की सुबह the Lord is going to help you. The Lord is going to help you. How? Through the power of the Holy Ghost. Yes, through the power of the Holy Ghost. Through the power of the Holy Ghost. आज बिलीव करें, पवित्र आत्मा आपको स्थिर करने जा रहा है। पवित्र आत्मा आपको स्थिर करने जा रहा है। प्रॉब्लम्स को हटाकर नहीं, उसके मध्य में खड़े होकर सिखाने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के समान आप हिलेंगे नहीं। शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह आप हिलेंगे नहीं। नूआ के समान आप हिलेंगे नहीं। एस्तर के समान आप हिलेंगे नहीं। मोर्देखाई के समान आप हिलेंगे नहीं। कितने लोग आज बिलीव करते हैं प्रभु आपको हिलाने नहीं जा रहा है, प्रभु आपको स्थिर करने जा रहा है। प्रभु आपको स्थिर करने जा रहा है। प्रभु आपको स्थिर करने जा रहा है। कैसे? उसके पवित्र आत्मा को आपके साथ एक साथ रखकर आप सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी आप पवित्र आत्मा को ट्रस्ट करना सीखने जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू ट्रस्ट द होली स्पिरिट। कितने लोग, how many of you are ready to trust the Holy Spirit? Yes, Lord. To trust the Holy Spirit. आज हम ये नहीं प्रेयर करने जा रहे प्रभु ये परिस्थिति हटा दे, but we're going to tell the Holy Spirit, teach me to trust you, teach me to trust you, teach me to trust you. प्रभु मुझे मदद कर ताकि मैं तेरा भरोसा कर सकूं। पवित्र आत्मा, teach me to trust you। और आज की सुबह जब प्रभु आपको वो सिखा दे, आपका फेथ अनशेकेबल होने जा रहा है। Amen, hallelujah. लोग कहेंगे इतना मजबूत ये कैसे है? आप मजबूत नहीं है, आपके अंदर का पवित्र आत्मा मजबूत है। Yes, hallelujah. आमीन, हालेलुया। आपके अंदर का पवित्र आत्मा मजबूत है। आपके अंदर का पवित्र आत्मा मजबूत है। Hallelujah. हालेलुया। कई लोग फल को देखकर सोचते पेड़ बढ़िया है। अच्छी तरह जानने वाला जानता है फल मजबूती नहीं देता पेड़ को, जड़ मजबूती देते हैं पेड़ को। हालेलुया। इन दिनों में फल पे सिर्फ कंसंट्रेट ना कर जड़ों पे मजबूती देने के लिए पवित्र आत्मा आपके भीतर आने जा Amen, रहा है। hallelujah. Yes, Lord. पवित्र आत्मा आपके भीतर आने जा रहा Yes, है। Jesus. कितने लोग आज चाहते हैं खुदावन वो पवित्र आत्मा मुझे एक मजबूती दे दे, वो पवित्र आत्मा मुझे डट कर खड़े रहने का एक ताकत दे, पवित्र आत्मा मुझे डट कर रहने का एक अद्भुत कार्य दे। आज की सुबह अगर आप सच में चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा में भरोसा कर सकें, तो आज मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। टू ट्रस्ट द होली स्पिरिट, टू ट्रस्ट द होली स्पिरिट। Oh, Rabba Setele Rekete. If you need prayer, to trust the Holy Spirit. Come on, church. To trust the Holy Spirit. Wonderful.
kana mandala dala rekatala. Rida daraba shetele reketele re andele re shetele regede. Hiraba shatala rakatala rasetele regede rebeya. To trust the Holy Spirit, to trust the Holy Spirit, to trust the Holy Spirit. Come on. Yes. Yes, आत्मा में रहिए हर एक व्यक्ति. प्रभु आज आपको मजबूत 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 बनाने जा रहा है. प्रभु आपको 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 मजबूत बनाने जा रहा है. The Lord is going to give you strength. Oh, प्रभु आपको मजबूत बनाने जा रहा है. रबा के टोले रे अंडाला रा शाठाला रागाडा रबा से डेले रे रिबा खाटाला रबा शेटेले रे अंडेले रे शेडेले रे गेडे रे आते. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. आपके जड़ों को मजबूत करने जा रहा है. हालेलुया. आपके जड़ों को मजबूत करने जा रहा है. आज की सुबह आपके जड़ों को मजबूत करने जा रहा है. राखाटाला राशेटेले रेगेडेरे आंडेले रे. जो बेकार है वो हट रहा है और जो मजबूत है वो जुड़ रहा है. राबा सेटेले रेगेडेरे आठोरो बो शांडाला राखाटाला रासेटे रिबा खाटाला राबा शाटाला राबा गेडेले रे से ढेले रे रबा खाटाला रबा शाटाला रबा शेडेले रे से ढेले रे गेडे रे रबा शेडेले रे अंडेले रे से ढेले रे गेडे रे. भयंकर मजबूती की ओर आप कदम रखने जा रहे हो. भयंकर मजबूती की ओर आप कदम रखने जा रहे हो. कोई तो आज कहिए आई एम बिकमिंग अनशेकेबल. कोई तो 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 कहिए आई एम बिकमिंग अनशेकेबल. आज की सुबह खुदावंद आपको मजबूत बनाने जा रहा है. आज की सुबह परमेश्वर आपको मजबूत बनाने जा रहा है. आज की सुबह परमेश्वर आपको मजबूत बनाने जा रहा है. आज की सुबह परमेश्वर आपको मजबूत बनाने जा रहा है. मैं चाहता हूँ इस समय, मैं चाहता हूँ ऑनलाइन के लोग आपके जितने भी विषय हैं आप उसे मेंशन करने जा रहे हैं. और जितने मैं पढ़ पाऊंगा उसके लिए हम दुआ करने जा रहे हैं. जितने भी आपके विषय है, अगर एक लाइन में आप लिख सकते हैं, 2 लाइन में आप लिख सकते हैं, तो आप अभी उसे लिखें ताकि मैं उसे पढ़ पाऊं. आपके जितने भी विषय हैं, we are going to pray. Come on, come on, come on. Just आपके विषय. Write it down, people of God. Oh, Rabba sete le rege de rebe shete. कमिया लॉरेंस ने कहा है उसका लोन है. आलोक कुमार ने कहा उसके पिता बीमार है. प्रभु आपके पिता को चंगाई दे. मधुबाला के बेटे रोहित को परमेश्वर एक अनशेकेबल फेथ दे दे. प्रेज द लॉर्ड. उसके विश्वास को परमेश्वर बढ़ा दे. लक्ष्मी के चेस्ट पेन को प्रभु यीशु के नाम से खुदावंद आज की सुबह चंगाई दे दे.
हालेलुया। रविंद्र को प्रार्थना में बैठने का एक वरदान आज सुबह परमेश्वर दे दे। Yes, amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रीति की बेटी के विवाह के सारे रास्ते परमेश्वर खोल दे। Yes, Lord. Amen. Hallelujah. हालेलुया। जितने लोगों ने फाइनेंस के लिए अभी बोला है, प्रभु उनके फाइनेंस के भीतर एक अद्भुत कामों को खोल दे। Amen. Receive. हालेलुया। किसी का कोर्ट केस है, हालेलुया, प्रभु आज की सुबह हालेलुया आपके कोर्ट केस से आपको चंगाई देने जा रहा है। Lord, ribadala. हालेलुया। किसी ने लिखा मेरे वीजा के लिए प्रार्थना करे पर पास्टर, आज प्रभु यीशु के नाम में तेरे वीजा के विषय अद्भुत रीति से पूरे होने जा रहे हैं। हालेलुया। किसी ने लिखा मेरे एसएससी का एग्जाम है, हालेलुया। किसी दूसरे ने लिखा मेरे और एग्जाम्स है, प्रभु यीशु के नाम में आपके एसएससी के एग्जाम्स के ऊपर, आपके नॉर्मल एग्जाम्स के ऊपर खुदावंद आपको विजय देने जा रहा है। यस, कई लोगों के प्रेज द लॉर्ड लोन के ऊपर प्रार्थना के पॉइंट्स आ रहे हैं। हालेलुया। आज मैं डिक्लेयर करता हूं लोन खत्म होने वाले सारे रास्ते, सुपर नेचुरल फाइनेंशियल रास्ते खुदावंद आपके लिए खोलने जा रहा है। ओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु स्वर्ग के सारे रास्तों को खोलकर जिंदा खुदावंद एक अद्भुत लोन हटने वाले रास्ते आप अपने प्रियो के लिए खोलने जा रहे हैं। कईयों ने लिखा है उनके हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई आपका हक है और आपका हेल्थ रेस्टोर होने जा रहा है। आपके फैमिली के अंदर के बीमार लोग चंगे होने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु हेल्थ रेस्टोर करने जा रहा है। Hallelujah. जीसस। कईयों ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांगी है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, तेरे बच्चे नाश नहीं हो सकते। Yes, hallelujah. नाश लाने वाले सारे बंधन यहोवा हटाने जा रहा है Yes, hallelujah. और आपको बचाने जा रहा है। Yes, amen. जैसे इज़राइल में गोशन को, हालेलुया, मिस्रैम में गोशन को संभाल कर रखा, वैसे ही आपके परिवार और आपकी पीढ़ी को जिंदा खुदा ने बचा के रखा हुआ है और कोई ताकत उसके विरुद्ध काम नहीं कर पाएगा। आज की सुबह वो तेरे परिवार को प्रभु प्रोटेक्ट करने जा रहा है। Amen. Hallelujah. रबा के रेबे शेडेले। बिजनेस कई लोगों के बिजनेस के भीतर यस आप पिछले दिनों में टाइटनेस देख रहे हैं। Yes, Lord. वो सारे टाइट होने वाले बंधन टूट रहे हैं। Yes, amen. और खुदावंद आपको रिलीज कर रहा है। Amen. उन सारे चीजों से रिलीज कर रहा है, Amen. उन सारे कार्यों से रिलीज कर रहा है। Yes, amen. आमीन। बिजनेस की बढ़ोतरी प्रभु आपको देने जा रहा है। Amen. बिजनेस के रास्ते आपके लिए खोलने जा रहा है। Amen. बिजनेस के हेल्पर्स आपके लिए भेजने जा रहा है। Amen. बिजनेस के रास्ते आपके लिए खोल रहा है। Amen. बिजनेस के डिवाइन हेल्पर्स आपके लिए खोलने जा रहा है। Amen. बिजनेस के अंदर के परेशानियों को हटाने जा रहा है। Amen. बिजनेस के हर रास्ते खुलने जा रहे हैं। Amen. Glory to your name, Jesus. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, Glory to your name, Jesus. यीशु के नाम से। O Rabba Shedele Reketele Riandala Rabba Satala Ragada. In the mighty name of Jesus, let everything that stands against you, हर युद्ध जो आप गुजर रहे हो, आज प्रभु यीशु के नाम में वो टूटने जा रहा है। टूटने जा रहा है। बाबा। आपका घराना एक अनशेकेबल फेथ को देखने जा रहा है। Amen. Yes, Lord. आपका घराना एक अनशेकेबल भलाई को देखने जा रहा है। Lord. Hallelujah. आपका घराना एक अनशेकेबल ब्लेसिंग को देखने जा रहा है। Amen. Hallelujah. कितने लोग, आमीन, आप कितने लोग प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया बिलीव करते हैं, अनशेकेबल फेथ में आप कदम रख चुके हैं। Yes, hallelujah. जिंदा खुदा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। Amen. Hallelujah. 53rd डे आप हमें अनशेकेबल बनाने जा रहे हैं। आज की सुबह यू आर डूइंग थिंग्स फॉर अस। आज आप हमारे लिए ऐसे काम करने जा रहे हैं Yes, Lord. पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें अनशेकेबल बना रहा है। Yes, amen. आईसीएम को आप अनशेकेबल बनाने जा रहे हैं। Amen.
Hallelujah. आईसीएम के लोगों को आप अनशेकेबल बनाने जा रहे हैं। Amen. Hallelujah. अगले 2 दिनों में खुलने वाले सारे रास्तों के लिए धन्यवाद। Yes, Lord. अगले 2 दिनों में खुलने वाले सारे रास्तों के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. प्रभु अपनी महिमा को Yes, Lord. हमारे भीतर भेजे। प्रभु अपनी महिमा को हमारे भीतर